Hello dear students, as we have started chapter number 8 cell structure and functions. So इसमें हमने पढ़ा था how the cell is discovered, किस तरह से जो है सेल की डिस्कवरी हुई, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। उसने किस चीज़ में जो है सेल की डिस्कवरी की, कॉर्क में की थी, ठीक है, और अपने हैंडमेड सेल्फ डिज़ाइन जो माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से की थी। फिर सेल थ्योरी देखी हमने, किसने दी है, श्रीडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी, और इसके क्या क्या पॉइंट सेल के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो सब डिस्कस की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल। सो एज वी हैव डिस्कस दैट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, विच वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज। सो उनकी स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए जो है हमें इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है, जिनकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जैसे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है कॉमनली यूज़ किया जाता है साइंस लेबोरेटरीज में टू ऑब्जर्व द टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं या स्टडी करने हैं हमने, तो उनके लिए जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इस तरह का होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें ग्लास लेंस होते हैं, मिरर होता है नीचे जिसपे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ जो है ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो हमने देखना है, ठीक है। तो इट यूजेस ग्लास लेंसेज एंड विजिबल लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन। ग्लास लेंस और विजिबल लाइट का यूज़ होगा देखने के लिए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पावर इसकी होती है 100 to 1500 टाइम्स, मतलब कोई बहुत बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो वो हमें बड़ा दिखाई देगा, मतलब हमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, ठीक है, क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन 100 to 1500 टाइम्स है। दूसरा जो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है लेबोरेटरीज में यूज़ नहीं होता, स्कूल में जो लैब्स होती हैं उनमें नहीं ये यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ रिसर्च पर्पस या के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें जो सेल के अंदर वाले पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें सेल दिखाई देगा, लेकिन सेल के अंदर जो जो पार्ट्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं वो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देंगे, उनकी स्ट्रक्चर हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उनको देखने के लिए, उनकी स्टडी स्ट्रक्चर जो है स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज, एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ और ग्लास लेंस की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। इनकी मैग्नीफिकेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, 1 लाख to 5 लाख टाइम्स देख सकते हैं आप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 100 to 1500 टाइम्स है, तो 1 लाख to 5 लाख टाइम्स। इसीलिए हमें जो सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स, सेल ऑर्गेनल्स, उनको हम क्लियरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बड़ा होता है ये काफ़ी लार्ज, राइट। नेक्स्ट है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है, सेल्स जो होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। अगर हम उनको ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के नीचे तो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस हैं तो हमें डिफ़िकल्ट होगा उनको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए जो है उनकी स्टडी करने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए जो है उनको स्टेन किया जाता है, मतलब कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। डाई किया जाता है उनको, जैसे डाई करते हैं ना डिफरेंट कलर्स की, उस तरह से जो है सेल्स को भी डाई किया जाता है जिसे स्टेनिंग बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी डाइज का यूज़ किया जाता है या स्टेन्स का यूज़ होता है, सेफ्रानिन कॉमनली यूज़ होता है, यूसिन, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ये स्टेन्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है टू कलर द सेल, टू ऑब्जर्व द सेल प्रॉपरली, ठीक है।
आगे है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। उनकी बॉडी सेल की बनी है। अब सेल्स जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का नंबर सेम होगा। नो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हमें नंबर जो है सेल्स का लगभग 100 ट्रिलियन होता है। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, वन और मैनी सेल्स। बताया मैंने आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल, ओनली वन सेल के बने होते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब ही सिंगल होता है, वन। एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ईस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये अमीबा की डायग्राम है, पॉन्ड वाटर में ये देखने को मिल जाता है। ये पैरामीशियम है, इसको स्लिपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। स्लिपर की तरह इसकी शेप होती है और इसकी रेगुलर शेप होती है अमीबा की। तो ये एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो इन ऑर्गेनिजम्स में है, तो ये लिविंग है ना, इन ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बॉडी में होते हैं, वो सिंगल सेल ही करता है। एक ही सेल है, क्योंकि है ही नहीं और तो कुछ है ही नहीं इनमें ना कोई। जब सेल ही एक है तो ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम तो होने की बात ही नहीं है। तो जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं लिविंग बींग्स के, कौन से, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं बाय सिंगल सेल, क्योंकि है ही बॉडी एक सेल की, तो एक ही सेल सारे काम करता है। ठीक है, ऑल द फंक्शंस दे आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। दूसरी तरफ जो मल्टी सेलर होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल्स की बनी होती है। मल्टी सेलर हैं, इसमें एग्जाम्पल्स ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। मल्टी का मतलब मैनी। अब देखो बच्चों, जो ह्यूमन लाइफ जो स्टार्ट होती है ना, जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि जब एग और ओवम फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, तो पहला जो सेल बनता है वो सिंगल सेल ही बनता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं इन द मदर्स वॉर्म। ठीक है, तो पहला सेल जाइगोट ही बनता है, यहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। फिर जाइगोट का डिवीज़न होता है। जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, जाइगोट ही फर्टिलाइज्ड एग है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है जाइगोट, ये मल्टीप्लाई करता है, डिवीज़न होता है सेल का, और नंबर बढ़ता जाता है सेल का। इस तरह से जो है डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, और पूरी जो है बॉडी एक बेबी की तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ऑल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दे शो डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल सारे काम करेगा, क्योंकि मल्टीपल सेल्स हैं। तो जो भी काम है लिविंग बींग्स में, वो सारे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड होने का मतलब है कि डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सारे फंक्शन ऐसा नहीं है कि एक ही सेल करेगा, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, तो डिवाइड हो जाते हैं सारे काम लिविंग बींग्स के मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर क्या होता है, स्टोमक होता है टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, हार्ट होता है पंप ब्लड। अब ऐसा नहीं है कि स्टोमक ही पंप करेगा ब्लड को, उसके लिए हार्ट है, डिवाइड हुआ है ना काम। बोन्स एंड मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट, इस तरह से जो है किडनीज जो है फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो डिवीज़न हुआ है लेबर का, काम का डिवीज़न हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी लेटर ऑन।